हेलो, गुड मॉर्निंग। जय श्री हेलो कृष्ण। गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण। अह, आज का जो सेशन है हमारा, इट्स अबाउट प्राणायाम। ओके। यस, सो यू कैन रिमूव योर शूज। आपके जिम में शांति होती है फिर शोर होता है? मतलब लाइक अनसर्टेन है थोड़ा, कभी कोई कोई आ जाता है लेकिन एक दो लोग ही आते हैं। बिल्डिंग का अच्छा। जिम है ना, तो ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। लेकिन कल मैं विदाउट सॉक्स, एक्चुअली मैं विदाउट सॉक्स आ गया था। यहाँ पे शेयर्ड स्पेसिस में वैसे अलाउड नहीं है, तो इसलिए वो ओके। उसने सजेस्ट किया कि यू शुड वेयर सॉक्स एंड शूज। दैट्स व्हाई मैंने बोला कि चलो लेके जाता हूँ। एटलीस्ट सॉक्स तो है तो चलेगा, क्योंकि ये फिर वो ये डैम ये मतलब थोड़ा ड्राई सरफेस रहता है ना, यहाँ पे थोड़ा अंदर हाँ हाँ। हीटर चालू रहता है। तो वो बोला कि फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए जस्ट वेयर सॉक्स एंड इफ पॉसिबल यू शुड आल्सो वेयर शूज, इसलिए। ठीक है। प्राणायाम इट्स ऑल अबाउट प्राणायाम का मतलब होता है प्राण प्लस आयाम, यानी कि अपने प्राणों की ऊर्जा को बढ़ाना। प्राणायाम क्या होता है? आप प्राणायाम से क्या समझ प्राण से क्या समझते हैं? बेसिकली आपके जीवन में प्राण क्या है, लाइफ में? आपकी बॉडी के अंदर प्राण क्या है? हार्ट से मतलब ऑक्सीजन मतलब जो लेते हैं वो सांसें। प्राणवायु बोलते हैं, सांसें, ब्रीदिंग। कायदे से देखा जाए, सिर्फ सांसें प्राण नहीं होती। जब कोई चला जाता है ना, मर जाता है, तो हम इसका मतलब इसके प्राण छूट गए, इसके प्राण निकल गए। हम ये नहीं कहते ना इसकी हम्म। सांसें निकल गई। ठीक है। हम्म। प्राण ऊर्जा बनती है आपकी। ब्रीदिंग एक पैटर्न है, वो हेल्प करता है उसको चलाने के लिए। प्राण ऊर्जा बनती है आपकी सोच से, आपके थॉट प्रोसेस से, आप क्या खाते हो उससे, आपके आसपास का सर्कल कैसा है वो, आपके विचारधारा कैसी है, आपकी थॉट प्रोसेस कैसा है वो। तो वो सब मिलके एक प्राण ऊर्जा बनाते हैं। प्राण ऊर्जा अपने आप में बहुत शक्तिशाली होती है। क्या होता है, आपने प्रेमानंद जी को देखा है? हाँ, वो जो अभी लाइक रिसेंटली बहुत फेमस हुए हैं यस। वहां पे जो सब पीले दर्शन से करने कलर के जाते हैं। कपड़े पहनते हैं और जो बहुत हाँ स्वस्थ हैं, हाँ हाँ। है ना? उनका एक्चुअली उनकी आई थिंक दोनों किडनी किडनी। खराब है। ओह। या। ठीक है ना? अब एक हम्म। इंसान की इतने सालों से दोनों किडनी खराब है, तब भी वो इतना ज्यादा फेस पे ग्लो मारता है और क्या कहते हैं, इतने अच्छी तरह से जी रहे हैं वो। ठीक है, क्यों? प्राण ऊर्जा। अगर आपकी प्राण ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है, आपने उसको अच्छी हम्म। चीजों के साथ पोषित कर रखा है, तो क्या होता है, अगर बाई चांस आपके बॉडी के अंदर कुछ पेन भी है, कुछ बीमारियां भी है ना, तो उसे वो ओवरलैप कर जाता है। तो वो ऑर्गन की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि प्राण ऊर्जा आपका शरीर चला रही होती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि बिना खाए पिए हजार सालों तक रह सकते हैं, तो उनकी प्राण ऊर्जा इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो प्राण हम्म। ऊर्जा स्ट्रांग करने के लिए यस, प्राणायाम एक हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि आपके माइंड को कंट्रोल करता है प्राणायाम। हम्म। जब हमारा माइंड कंट्रोल होता है ना, हमारा माइंड, हम कभी खुद नहीं चाहेंगे कि हमारा माइंड नेगेटिव थिंग्स की तरफ जाए, दूसरों से जलन हो, दूसरों पे गुस्सा आए। तो क्या होता है, हम अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। नेगेटिव थिंग्स को कम करना ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं, तो पॉजिटिव थिंग्स ऑटोमेटिक हाई करना आदत हो जाती है, समझ में आने लग जाता है कि कैसे इसको इनहांस किया जा सकता है। तो प्राणायाम हमें सिर्फ बॉडी के प्राणाय ब्रीदिंग कैपेसिटी को, पैटर्न को ठीक करने में हेल्प करता है। क्योंकि महर्षि पतंजलि ने कहा था, चले वातम चले चित्तम। जैसे जैसे आपका अंदर का वात यानी कि एयर एलिमेंट चलता रहेगा, आपका चित्त यानी कि मन चलता रहेगा। जैसे ही वो शांत हो जाएगा, वो मन भी शांत हो जाता है। तो क्या होता है, हम प्राणायाम के अंदर अपने मन को शांत करने की कोशिश करते हैं, अपने ब्रीदिंग पैटर्न को लंबा करने की कोशिश करते हैं कि ब्रीदिंग कैपेसिटी हमारी लंबी हो, एक्सेलेशन बहुत अच्छा हो। साथ में उसके बाद जब हम ग्रेजुअली प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो होल्डिंग कैपेसिटी पे जाते हैं कि हमारी होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो, हम सांसों को रोक पाए। जितना ज्यादा हम देर हम रोक पाते हैं, जबरदस्ती नहीं, क्योंकि लंग्स इतने ज्यादा हम्म। स्ट्रांग हो जाते हैं कि आप आराम से सांसों को रोक सकते हो। क्योंकि जब हम वो ड्यूरेशन जो आता है ना सांस रोकने वाला, उस ड्यूरेशन में आप महसूस करोगे आपका माइंड बिल्कुल काम ही नहीं करेगा, मतलब कि काम नहीं करेगा, इधर उधर भागेगा नहीं, वो आप ही के अंदर लीन रहेगा बस।
तो माइंड को, मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ी पावर होती है अपनी सांसों को कंट्रोल कर लेना। इसलिए तो प्राणायाम में हम यही सीखेंगे। मगर प्राणायाम और भी बहुत सारी फिजिकली एक्टिविटीज में भी हेल्प करता है। आपने देखो जो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं ना, हमारे 3 पैटर्न्स होते हैं: चेस्ट ब्रीदिंग, अब्डोमिनल ब्रीदिंग और बेली ब्रीदिंग। ठीक है। जो इंसान चेस्ट ब्रीदिंग करता होगा, छोटी छोटी सांसें लेता है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाती है। जल्दी 2 सेकंड में लिया, 2 सेकंड में इनहेल, 2 सेकंड में लिया, 2 सेकंड में इनहेल। तो जो जल्दी जल्दी लेता है, उससे डिसाइड होता है कि उसको फ्यूचर में आके कौन कौन सी बीमारियां होंगी। ठीक है। जो छोटी सांसें लेगा, बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई कम जाएगी, उसको हमेशा माइंड उसका चलता रहेगा, थिंकिंग प्रोसेस उसकी हमेशा ऑन रहेगी। ठीक है। हार्ट की प्रॉब्लम आएगी उसको, माइंड की प्रॉब्लम आएगी, माइग्रेन, इनडाइजेशन रहेगा, खाना ढंग से पचेगा नहीं। तो क्योंकि जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगी ही नहीं, तो ऑर्गन्स कैसे काम करेंगे बेहतर ढंग से? ऑक्सीजन को, ऑर्गन्स को चाहिए फ्यूल, उनका फ्यूल है ऑक्सीजन। और हमने वही कम कर दिया है। आज की डेट में ना हम जल्दी भाग दौड़ में काम करने की टाइम पे ना, सांसें लेने का पैटर्न ही भूल चुके हैं। हम छोटी छोटी सांसें लेते हैं। अभी तक हमने बैठ के भी सांसों को फील नहीं करते कि हमारी सांसें पेट तक जा भी रही है नहीं जा रही, क्योंकि पता ही नहीं है। ठीक है ना। खाना खाने के बाद आप कोशिश करना, 5 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करना। आप देखोगे 5 मिनट के बाद ही ना आपको डकार आ जाएगी, वप आ जाएगा कि मेरा खाना पच गया। तो डीप ब्रीदिंग इतना ज्यादा कारगर है कि आपके डाइजेशन फायर को इम्प्रूव करता है वो। अब जो चीज खाने को तुरंत पचाने में हेल्प कर रही है, तो सोचो और क्या क्या इम्पोर्टेंस हेल्प कर सकती है। माइग्रेन में हेल्प करता है, आईसाइट को इम्प्रूव करता है। आप जो सोचोगे ना, शरीर में जो बीमारी है उसको ठीक करता है। हम्म। जो बीमारी शरीर में है वो सबको ठीक करेगा, आपकी माइंड की पावर, आपकी सांसों की पावर से। ठीक है। तो हम प्राणायाम में इसलिए करते, अलग अलग तरह के प्राणायाम होते हैं, ब्रीदिंग पैटर्न्स अलग हो जाते हैं, बस दैट्स इट। तो वो आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए होते हैं, दैट्स इट। ठीक है। आज हम करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं कपालभाति से। कपालभाति एक प्राणायाम नहीं है, बट एक शुद्धि क्रिया है, जिसमें हम प्रेशर से हम्म। एक्सेल करते हैं सिर्फ। और एक्सेल भी पेट से जाएगा। ओके। पेट बाहर, वो बाहर आना चाहिए, पेट अंदर जाना चाहिए प्रेशर से। जब भी आप एक्सेल करो, आपके नोज से जाए, नोज से, चेस्ट से ना हो, स्टमक से हो। ठीक है। इनकेस अगर म्यूकस बाहर आता है, अच्छी बात है, आने देना। अपनी अंदर की गंदगी बाहर आ रही है, हम चाहते हैं वो बाहर आए। ठीक है। स्पाइन स्ट्रेट, आंखें बंद। मेरी काउंट के साथ करेंगे, जल्दी जल्दी नहीं करेंगे। क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। ठीक है। एंड लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5। नहीं, रिलैक्स। हाँ, ये चाहिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अच्छा, रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे। अभी क्या था, आपका इनहेलेशन पे भी फोकस है और एक्सेल पे भी फोकस है। आपको सिर्फ एक्सेल पे फोकस करना, इनहेल करना ही नहीं है। ओ, ओके। इनहेल बॉडी अपने आप कर लेती है, वो थोड़ा सा करती है मगर कर लेती है अपने आप। आपको हम्म। सिर्फ एक्सेल करना है। ठीक। ठीक है, हर काउंट के साथ। चलिए लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। रिलैक्स करेंगे। आंखें बंद ही रखेंगे। फील योर बॉडी, योर हार्ट बीट।
हार्ट बीट जब नॉर्मल हो जाए, सांसें नॉर्मल हो जाए, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। हुआ था, हार्ट बीट हाई हुई थी ना? थोड़ी। कहाँ महसूस हुआ था? जैसे लाइक पूरा ऐसे लग रहा था कि सब लाइक एकदम शांत हो गया था एकदम। हाँ, वो कपालभाति के बाद था। कपालभाति करते हुए यहाँ पे मतलब यहाँ से एक्सेल कर रहा था ना, तो यहाँ पे प्रेशर का। यस, कपालभाति के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे। कपाल यानी कि कपाल, भाती मतलब चमकना। अब हमने माइंड को पॉलिश कर रहे होते हो, जो बीच में जो नर्वस सिस्टम्स होते हैं ना, उसमें बहुत बाल से भी पतली पतली नसें होती हैं। तो क्या होता है, कई बार क्या होता है, ब्लड की वजह से, कुछ टॉक्सिस की वजह से वो ब्लॉक होने लग जाती है। तो हम हवा की वजह से, यानी कि विंड की वजह, ये जो सांसों का प्रेशर है उसके साथ मिलकर के उसको क्लीन करने का काम करते हैं। पेट में तो प्रेशर आता ही है, पेट कम करने का काम करता है ये। ठीक है, वो प्रेशर आपको यहाँ फील होता है, क्योंकि ठग से जैसे जब अंदर प्रेशर जाता है यहाँ आता है, वो बार बार ऊपर जाता है। तो आपके हम्म माथे पे सबसे ज्यादा वाइब्रेशंस आती है इसकी। ठीक है, ओके वाइब्रेशंस हाँ। अगर, हाँ, माथे पे वाइब्रेशन सबसे ज्यादा आती है, क्योंकि कपाल भाती का काम यही है, आपके कपाल को चमकाना, यानी कि साफ करना, टॉक्सिस को क्लीन करना। चलिए एक बार और करते हैं हम्म कपाल भाती। और जो उसके बाद एक्चुअली क्या, बीपी इतना हाई हो जाता है, उसके बाद जब शांति आती है ना, ऐसा लगता है कि जैसे आसपास कुछ है ही नहीं। प्राणायाम है ना, हम्म इसलिए मैं पूछती हूँ कि हमेशा ना अकेले करना चाहिए। अकेले मतलब कि अपनी ही सराउंडिंग में जितना कंफर्टेबल हो सको, इसलिए। चलिए एक बार और करते हैं। राइट। आईज क्लोज, स्पाइन स्ट्रेट, एंड स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Relax. Okay, good. Now next is, हम अपनी ब्रेथ को बहुत ज्यादा हाई पे लेके जाएंगे, यानी कि इसको सांसों का वार्म अप कह सकते हैं। 1 मिनट भस्त्रिका बोलते हैं इसको। 1 मिनट भस्त्रिका करना, यानी कि आपने 15 मिनट जॉगिंग करी है, इक्वल टू दैट, हम्म इट्स दैट मच हाई। ठीक है, प्रेशर से एक्सेल रहेगा, प्रेशर से इनहेल रहेगा, प्रेशर से एक्सेल रहेगा, प्रेशर से इनहेल रहेगा, हाथों की मूवमेंट ऐसी रहेगी। एक्सेल करते हुए आगे, ओह इनहेल करते हुए ओके। पीछे। और पीछे जब जाएगा तो पूरा पीछे जाएगा, ताकि लंग्स को ओपनिंग हम्म मिले और आप ज्यादा से ज्यादा सांस ले सको, यानी कि राइट। मैं सिर्फ 2 मिनट जस्ट ऊपर चला जाऊं क्या, लाइक मेरे अपार्टमेंट में?
कि फिर यहाँ पे थोड़ा और ये अफोर्ड हो गया। एक्चुअली मैंने ब्लॉक्स का देखा था इसलिए फिर मैं नीचे आया, वो उसमें ब्लॉक्स का सेशन में लिखा था इसलिए। नहीं नहीं, हाँ आई थिंक हेली ने पढ़ा ना तो प्राणायाम, ब्लॉक्स था। 1 मिनट, कल था ब्लॉक्स तो, अच्छा, ओके, हाँ कल ही कल तो हमने किया था किया है ब्लॉक्स का। राइट ब्लॉक्स। कल था ब्लॉक्स हम्म। का, आज प्राणायाम था। ओके, आज जस्ट मैं दो प्राणायाम। मिनट में, हाँ कोई प्रॉब्लम सामने नहीं, ही है टेक योर। एलिवेटर। हाँ यस यस, जस्ट 2 मिनट बस मैं ऊपर। हाँ कोई नहीं, टेक योर टाइम। ओ मेरे राम। सॉरी। ईयरफोन। चलिए, परफेक्ट। अच्छा ब्लूटूथ लगा लेना। हम्म, चलो। हम्म, भस्त्रिका में क्या रहेगा, फिर हाथों का मूवमेंट ऐसे रहेगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे, फिर ऐसे। सांसें कैसी रहेंगी? प्रेशर से रहेंगी, जोर से सांस लेनी है, जोर से खींचनी है, जोर से लेनी है, जोर से करनी है, आंखें बंद करके। ओके, चलिए, यू कैन स्टार्ट एनी टाइम। 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Relax. जब ब्रेथ नॉर्मल हो जाए, हार्ट बीट नॉर्मल हो जाए, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। हम्म, हुआ गर्माहट महसूस? हाँ। दिस इज अ भस्त्रिका। ये वार्म अप के लिए होता है। आप कहीं जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक्सरसाइज नहीं भी कर पाए, आपने 3 मिनट यानी कि एक 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 मिनट करके ब्रेक ले लेके एक भस्त्रिका कर लिया, ओके। यानी कि आपने पूरा आधे घंटे का एक्सरसाइज किया है, जॉगिंग कर ली, वॉकिंग कर ली। इट्स दैट मच इफेक्टिव, क्योंकि आपकी हार्ट बीट को इतना ज्यादा हाई पे लेके जाता है। ठीक है। हम्म। अब एक प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम नहीं कर सकते, इसे उच्चारण बोलते हैं। ओम का तीसरा हम्म। शब्द, मकार की ध्वनि। ओम 3 शब्दों से मिलके बना है, वैसे 5 शब्दों से मिलके बना है। अ, उ और म, और ऊपर चांद बिंदी। ठीक है। अ यानी कि आपकी नाभि का स्थान माना जाता है, जो ब्रह्मा का स्थान माना जाता है। उसकी वाइब्रेशंस आपकी अपनी नाभि पे, नेवल पॉइंट्स पे महसूस होती हैं। उ ओ। ऊ की वाइब्रेशन आपको अपनी चेस्ट पे महसूस होती है, यानी कि विष्णु का स्थान जो माना जाता है। ठीक है। देन उसकी म की वाइब्रेशंस आपको यहाँ महसूस होती है, माथे पे, जो महेश यानी कि महादेव का स्थान माना जाता है। और चांद बिंदी यानी कि शून्य का स्थान, जो उच्चारण करने के बाद आपको शांति का अनुभव होता है, वो चांद बिंदी यानी कि शून्य का स्थान, आपको कोई अनुभूति नहीं हो रही होती है, आप सिर्फ शांत होते हो। तो ये ओम 5 शब्दों से मिलके बना है। हम ज्यादातर ओम ऐसे उच्चारण करते हैं, हम्म। जिसका वाइब्रेशन हमें नाभि से आता है। ठीक है। ये है बौद्धिक उच्चारण। बुद्धिस्ट जो महात्मा बुद्ध वाले जो होते हैं ना, बुद्ध जो होते हैं, वो ओम उच्चारण करते हैं। बट हमारे वैदिक उच्चारण के अंदर, वैदिक मंत्रों के हिसाब से ओम ऐसे उच्चारण होता है, अ होता है। हम ओके। डायरेक्ट उ और म करते हैं, बट होता अ, उ और म है। जो अ का उच्चारण होता है वो आपके मूलाधार यानी कि जो एनस पॉइंट होता है ना, हम्म। का वाइब्रेशन वहां से स्टार्ट होता है। तो अच्छा। वैदिक में जो उच्चारण होता है वो पूरा पूरा मुंह खुलता है, और फिर धीरे 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 अपने आप बंद होता चला जाता है। तो वो वाइब्रेशंस यहाँ से नहीं, मूलाधार चक्र से यानी कि एनएस पॉइंट से लेकर के पूरा ऊपर तक जाती है। तो वो वैदिक उच्चारण होते हैं। दोनों सही है, कोई सा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भी हम हम्म। मकार की ध्वनि का उच्चारण करेंगे सिर्फ। मकार की ध्वनि अपने आप में बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है। कि कायदे से माइंड पे वाइब्रेट करता है वो।
जिसको माइग्रेन हो, जिसको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम रहती हो, ज्यादा नींद नहीं आती है जिसको, ठीक है, है उसके लिए मुझे। मकार की ध्वनि बहुत अच्छी है। बेड पे जाने से पहले बेड पे लेट जाओ, आराम को हम्म बिल्कुल ढीला छोड़ दो, 5 से 10 बारी मकार की ध्वनि करोगे ना, आपका माइंड ऐसे रिलैक्स होगा, आपको नींद आने लग जाएगी। हम्म शांति, स्थिरता, शून्यता, यानी कि सब कुछ खत्म हो गया, वो वाली फीलिंग। जब महेश ही है जो इसके सृजन संहार करता, तो यानी कि सब कुछ खत्म हो गया, आप शांत हो, न्यूट्रल हो, तो ना कोई है ना कोई होगा ना कोई खत्म करने को है, तो वो वाली फीलिंग आती है, बहुत शांत वाली नींद में। ठीक है, अगर बैठा नहीं जा रहा तो हम लेट के कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो कमर ओके। सीधी रहेगी, दोनों हाथ ध्यान ध्यान अपने हाथों को बिल्कुल साइड में रख देना, कोई मुद्रा बनाने की जरूरत नहीं है। इनहेल करेंगे नाक से, एक्सेल करते हुए, आपको बस साउंड को फॉलो करना है, बहुत जबरदस्ती प्रयास नहीं करना कि मुझे माथे पे वाइब्रेशन आ रही है या नहीं आ रही है, पेट पे आ रही है, कहाँ आ रही है, आप सिर्फ साउंड को फॉलो करो, धीरे धीरे अच्छा साउंड ऊपर तो उठेगी। हाँ, इसमें बिना बोले उ और म अंदर से बोलना है ऐसे। नहीं, अ उ और म तो नहीं आएगा, सिर्फ म आएगा, मुंह बंद रहेगा। हमिंग साउंड, हमिंग साउंड। हाँ, हमिंग की साउंड, दैट्स इट, ओके ओके। जिसे हम बराबर। मकार की ध्वनि बोलते हैं, ठीक है ना। ओके। इन केस थोड़ी देर बाद आपको लगे मेरे से नहीं बैठा जा रहा, मेरा सारा ध्यान मेरी कमर पे जा रहा है, मुझे पेन हम्म। हो रहा है, ठीक है, तो क्या करना, आंखें बंद करते करते ही धीरे से शवासन में चले जाना। अच्छा, शवासन में जाके मकार की ध्वनि का उच्चारण करना। तो पहले से करो ऐसा। पहले से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लाई डाउन, रिलैक्स योरसेल्फ। लाई कि डाउन मेरा आराम लैब से। की जॉब है इसलिए वो हाँ, वो स्पाइन का मसल्स। फिर वो पूरे दिन, हाँ ऐसे बैठे बैठे फिर। अच्छा, रिमूव योर, ठीक है, वो अभी मसल स्ट्रांग नहीं है ना, तो इसलिए आदत नहीं है, वो हाँ। धीरे धीरे हो जाती है। ओके, रिमूव योर ग्लासेस। 10 मिनट तक हम कंटिन्यू रखेंगे, 6 मिनट तक कंटिन्यू रखेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद को लगे कि अब मेरे से और नहीं हो रहा, माइंड भारी हो रहा है मेरा, आप इसको बंद कर दोगे मकार की ध्वनि को, और शांत अवस्था में लेटे रहोगे जब तक आपका मन करे। जब ओके। आपको लगे कि मुझे उठना है, हल्का सा लेफ्ट साइड का टर्न लेना और उठ के बैठ जाना, जल्दबाजी नहीं करनी बस, ठीक है। चलिए, हम्म। यू कैन स्टार्ट एनी टाइम।
धीरे से आंखें खोल सकते हैं। हाउ इज इट? हालांकि आपने सिर्फ was मे बी good. शायद 8 मिनट के लिए भी कम से मैंने किया। हाउ इज इट? It was very good. Yeah. Yeah. से पूरा होता है। क्लियर मतलब पूरा क्लियर लगा, लाइक जैसे क्लियर आउट हो रहा है ना माइंड, ऐसे पूरा हाँ हाँ। शांत और स्थिरता प्राप्त कर रहा है ऐसा। हम परफेक्ट। ब्राह्मणी प्राणायाम प्राणायाम ब्राह्मणी प्राणायाम में भी यही करते हैं ना, लाइक हमिंग साउंड, फिर यहाँ और ये सेम। उसमें ये मुद्रा बना के करते हैं। तो मुद्रा क्या अच्छा। होता है, ये हमारे 5 टचेस होते हैं जो पृथ्वी जल आकाश को संबोधित करते हैं। तो उसकी अच्छा। वाइब्रेशंस भी हमारी बॉडी पे महसूस होती है। ठीक है। क्या होता है, इसको करने के लिए ना आप 10 5 मतलब कि 2 या 3 मिनट बाद में आपके शोल्डर दर्द हो जाएंगे, आपको हाथ नीचे करने पड़ेंगे, आपको लॉन्ग टर्म हम्म। में नहीं कर पाओगे। तो क्या होता है, जब मैं खाली मुद्रा बिना मुद्रा बनाए करते हैं ना, तो उसका ड्यूरेशन बड़ा हो जाता है। क्योंकि मकार की ध्वनि, ओके। हमिंग साउंड अपने आप में इतनी ज्यादा पावरफुल है कि माइंड को है ना कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता। आप जितनी देर चाहे कर सकते हो। इसलिए तो ब्राह्मणी के हम्म। साथ होता है कि बस लिमिटेशन आ जाते हैं बस कि दो तीन अच्छा। मिनट बाद ही हाथ दर्द करने लगे, चल नीचे कर ले इसको। इसलिए नाउ नेक्स्ट, दिस इज अ साउंड वाइब्रेशंस। ठीक है, ये एक साउंड टेक्निक होती है जो आपकी बॉडी को हील करती है, अपने आप में क्लियर करती है। हम्म। नाउ इट्स कम्स टू, एक प्राणायाम करते हैं छोटा सा, अनुलोम विलोम। हमारी बॉडी के अंदर ना 3 नाड़ी मेजर होती है, वैसे तो 72,000 नाड़ी होती है ना, जो हमने बताते हैं नेवल से कनेक्ट होते हैं, जो सब कुछ नेवल पे डिपेंड करता है। तो क्या होता है, 3 नाड़ी मेजर होती है जिसको हम सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं। ठीक है। सूर्य नाड़ी यानी कि बंदा बहुत एक्टिव है, हर वक्त भाग दौड़ करता रहता है, ये भी काम करना है वो भी काम करना है, सब काम उसी को करना है। बेड पे सोने जा रहा है तब भी उसका माइंड एक्टिव रहता है, मुझे कल ये भी काम करना है, ये खाना बनाना है, ये सब कुछ करना है, तो माइंड चलता ही रहता है। चंद्र नाड़ी वाले थोड़े से आलसी होते हैं, शांत होते हैं, ये नहीं करना, अभी नहीं, बाद में देख लेंगे। एंड मौके पे जाकर के जब तक टास्क की डेडलाइन नहीं आती ना, तब तक कुछ काम नहीं करना। वो थोड़े आलसी स्वभाव के होते हैं, इनकी बीमारियां भी ऐसी होती हैं। चंद्र सूर्य नाड़ी वाले को रहेगा हाई बीपी, माइग्रेन, टेंशन, स्ट्रेस। चंद्र नाड़ी वाले को रहेगा आलस, डिप्रेशन। ठीक है, बीमारियां भी ऐसी आती हैं। इसमें क्या होता है कि हमें दोनों बैलेंस करना जरूरी होता है, ना हमें बहुत एक्टिव होना है ना बहुत ज्यादा आलसी होना है। तो प्राणायाम हमें हेल्प करता है कि बॉडी को बैलेंस कर लिया जाए, ना सूर्य नाड़ी हम्म। बहुत ज्यादा एक्टिव रहे ना चंद्र नाड़ी बहुत ज्यादा एक्टिव रहे। तो हम अनुलोम विलोम करेंगे। ये हमारी नोस्ट्रल जो होती है ना, ये चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी होती है, एक मार्ग होती है उसका, मेजर गेट होती है, गेट पे। हालांकि पूरी बॉडी होती है। तो इसलिए क्या होता है, लेफ्ट नोस्ट्रल्स होती है हमारी चंद्र नाड़ी, राइट नोस्ट्रल्स होती है हमारी सूर्य नाड़ी। ठीक है ना? तो आप अगर आप ठीक है। सूर्य नाड़ी वाले हो तो आप देखोगे दिन में है ना, अगर आप चार हम्म। पांच बार मेजर करो ना, आप ज्यादातर राइट नोस्ट्रल से ब्रीदिंग कर रहे हो। अगर आप चंद्र नाड़ी वाले होंगे तो आप लेफ्ट नोस्ट्रल से ज्यादा ब्रीदिंग कर रहे हो। ओके। ये पूरा ब्रीदिंग का स्वर ज्ञान बोलते हैं, स्वर ज्ञान। स्वर ज्ञान महादेव ने माता पार्वती को दिया था। ये ऑथेंटिक है, लिखा हुआ है, इट्स वेरी डीप, इट्स वेरी साइंटिफिक, बहुत ज्यादा डीप है ये। जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा था ना, तो मैं हिल गई थी फिर, बन गई कि भाई क्या है ये। आज तक कोई साइंस नहीं बता सकता कि लड़का कैसे होगा, लड़की कैसे होगी। राइट। हम्म। सब हम्म। कहते हैं ये नेचुरल होता है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर लड़की इस समय पे किया जाए, इस अवस्था में किया जाए तो लड़का होता है, इस अवस्था में ऐसे किया जाए तो लड़की होती है। सो ओ। सी इज दैट मच डीप। आप जब घर से बाहर जा रहे हो, एक ज्योतिष के साथ उसका मिक्सचर है। आप जब घर से बाहर जा रहे हो, आपकी जो नोस्ट्रल चल रही हो, वो पैर बाहर पर रखना चाहिए, आपका काम सफल होगा। इट्स नॉट हम्म। अंधविश्वास, सुपरस्टिशियस नहीं है ये। इट्स हम्म। दैट मच प्रिडिक्टेबल कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, अच्छा। आपके चीजें कैसे आसपास ही कैसे काम करती हैं। ठीक है। हम्म। अगर दोनों जैसे नोस्ट्रल चल रही हो तो 5 मिनट ठहरो, फिर बाहर जाना। ओ, अभी जैसे मेरा दोनों नोस्ट्रल चल रही थी, तो मैं वही यस। कंफ्यूजन था मेरा। हाँ, सुषुम्ना नाड़ी है ना, हमारी बहुत कम चलती है।
1 hour 48 मिनट्स के लिए हमारी एक नोस्ट्रल चल रही है, 1 hour 48 मिनट्स के लिए दूसरी नोस्ट्रल। उसमें जो 8 मिनट का गैप आता है ना, उसमें हमारी दोनों नोस्ट्रल चल रही होती है, वो 8 मिनट के लिए। ठीक है। और सबसे मेजर चलती है हमारी दोनों नोस्ट्रल ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 3:30 से 4 के बीच में दोनों नोस्ट्रल चल रही होती है। ये जो दोनों नोस्ट्रल वाला टाइम होता है ना, वैसे कहा जाता है दोनों नोस्ट्रल जब चल रही हो, खाना नहीं खाना चाहिए, कुछ अच्छा काम नहीं करना चाहिए, आपको शांत रहना चाहिए। क्यों? ये दोनों नोस्ट्रल्स को हम एक्टिवेट इसलिए करते हैं तब, ताकि हम आध्यात्मिक की ओर जा सकें, अपनी स्पिरिचुअल पावर बढ़ा सकें। जब दोनों नोस्ट्रल चलती है ना, तो दोनों वेग से आपका माइंड की तरफ पावर जा रही होती है, आपका स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है इसके अंदर। हम्म। ध्यान कभी कहते हैं सुबह उठ के पढ़ लिया कर, याद रहेगा, इसलिए कहा जाता है, क्योंकि दोनों नोस्ट्रल्स चल रही होती है, आपकी मेमोराइज पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उस टाइम पे। तो ये चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी का काम। तो अब इसको बैलेंस कैसे करना है? ये होता है अंगूठा हमारा अग्नि तत्व, अग्नि तत्व को रखेंगे हम्म। हम सूर्य नाड़ी अ, पे। हाँ बोलिए। आपने तीन नाड़ी जैसे बोला था ना, मेन तीन नाड़ी है जैसे स्टार्टिंग में, एक चंद्र नाड़ी हो गई, एक सूर्य नाड़ी हो गई, और फिर तीसरी लाइक सुषमना, सुषमा नाड़ी। सुषमना नाड़ी, ओके। इसको बोलते हैं सुषमना नाड़ी। जब दोनों नोस्ट्रल्स आपस में चले तो उसको सुषमना नाड़ी अच्छा, बोलते उसको हैं। सुषमा नाड़ी। ओके। ठीक है। तो ये होगा पृथ्वी तत्व, ये होता है आपका सॉरी, ये अग्नि तत्व होता है, ये पृथ्वी तत्व होता है। अग्नि तत्व को हम रखेंगे राइट नोस्ट्रल पे, यानी कि सूर्य के साथ। पृथ्वी को रखेंगे चंद्र के साथ। हमारी नोस्ट्रल फिंगर्स ऐसे ही चलेंगे। ठीक है। चाहे हाथ खोल के करो, चाहे हाथ बंद करके करो। ठीक है। अग्नि जाएगी हमेशा राइट नोस्ट्रल पे, रिंग फिंगर जाएगी, हम नहीं लिटिल फिंगर नहीं, रिंग फिंगर, ओके। 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 रिंग फिंगर जाएगी लेफ्ट नोस्ट्रल पे। ठीक है। ये ओके। ऐसे ही चलेंगे। अब लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सहेल कर दिया, हम्म। राइट से इनहेल किया, हम्म। लेफ्ट से एक्सहेल कर दिया। यही रूटीन चलता रहेगा। अब क्या करना हम्म। है, इसमें ध्यान आपको अपनी सांसों पे लगाना है। कोशिश करनी है कि आपकी सांसें लंबी हो। अगर ब्रीदिंग कैपेसिटी इतनी है तो उसको इतने पे जरूर लेके जाना है, थोड़ा सा पुश करके एक्स्ट्रा जरूर करना है, ताकि हम अपनी लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकें। एक्सीलेशन पे भी ऐसा करना है। ठीक है। ज्यादा नहीं करेंगे, 5 मिनट के लिए करेंगे इसको, 5 मिनट में बहुत है आपके लिए। चलिए, ओके। आईज क्लोज, यू कैन स्टार्ट एनी टाइम। नमामि शमीशाननिर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालुम् गुणागार संसारपारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा
चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्। कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। सांसों पे अपनी सांसों को ऑब्जर्व करेंगे। दिल से दोनों हाथों को जोड़ेंगे। Rub your both hands. Then till it open night. जय श्री कृष्ण। Thank you. ओके बाय। Bye bye. Bye. Jai Shri Krishna.